तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अभियोजन का मामला था कि मृतक वृंदावन और अपीलार्थी अभियुक्त गण चचेरे भाई थे। दिनांक 28/2/2012 को वृंदावन JCB मशीन से अपनी जमीन समतल कर रहा था। उसी समय अपीलार्थी गण वहां पहुंचे और वृंदावन पर कुल्हाड़ी से आक्रमण कर दिया, जिसे काफी चोटें आईं। उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उपचार के दौरान दिनांक 22/3/2012 को वृंदावन की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु उसके सिर में लगी चोट के कारण हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक की पुत्री आरती प्रधान, जो स्वयं घायल साक्षी थी, के द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें अपीलार्थी प्रसाद प्रधान अभियुक्त संख्या 1, उसके पुत्र लिंगराज प्रधान अभियुक्त संख्या 2 और उसके पौत्र व अभियुक्त संख्या 2 के पुत्र सौदागर प्रधान अभियुक्त संख्या 3 को नामित किया गया। आरोप था कि सौदागर मृतक को पकड़ा था और अभियुक्त संख्या 1 और 2 ने वृंदावन के सिर व शरीर के अन्य भाग पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। अन्वेषणोपरांत अभियुक्त गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 323, सपटित धारा 34 के अंतर्गत अभियोजित किया गया। विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि के लिए आजीवन कारावास और धारा 323 के अंतर्गत 6 माह के कारावास का दंड दिया। अपील संख्या 178/2013 पर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 22/2/2019 के द्वारा अभियुक्त संख्या 3 को दोष मुक्त कर दिया, किंतु अपीलार्थी गण पिता पुत्र के दोष सिद्धि एवं दंडादेश को कायम रखते हुए अपील को निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी गण ने उच्चतम न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी गण के द्वारा उठाए गए सभी तर्कों को अमान्य करते हुए तथा अपील निरस्त करते हुए निम्न निर्णय दिया। निर्णय 1। अपीलार्थी गण की ओर से तर्क किया गया है कि सूचनादाता व अन्य साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं, इसलिए उनके साक्ष्यों पर विश्वास व्यक्त नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियां की अधिकांश साक्षी मृतक से संबंधित साक्षी हैं, स्वयं ही उनके साक्ष्यों को बहिष्कृत नहीं करता है। मामले का परिवादी सूचनादाता PW1 मृतक की पुत्री स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उसने अपीलार्थी गण के द्वारा उसके पिता के ऊपर कुल्हाड़ी से किए गए हमला को प्रत्यक्षतः देखा। उसने अपने पिता को बचाने का भी प्रयास किया, जिस पर अपीलार्थी गण ने सूचनादाता के पैर पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। PW1 के साक्ष्यों का अन्य साक्षीगण PW2, 3 व 4 के साक्ष्यों से संपुष्टि होती है। इसलिए हम इस राय में हैं कि अपीलार्थी गण के विरुद्ध तथ्यात्मक अभियोग के सभी तात्विक पहलू और बिना प्रकोपन के
मृतक पर अपीलार्थी गण के द्वारा आक्रमण को संदेहास्पद होना नहीं कहा जा सकता है। 2. अब मामला विचारणीय प्रश्न है कि क्या अपीलार्थी गण का अपराध धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय है अथवा धारा 304 के, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 और 299 के निर्वचन पर आधारित है। धारा 299 व 300 के निर्वचन पर न्यायालय एक सदी से व्यस्त है। इन दोनों में अंतर स्वयं इन धाराओं में ही स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ अपीलार्थी गण के कृत्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तीसरे खंड में रखते हुए उन्हें धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध और दंडित किया गया है। विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य 1958 एक SCR 601 के मामले में धारा 300 के खंड तृतीय के निर्वचन पर इस न्यायालय ने निम्न निर्धारण दिया है। अभियोजन को मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तीसरे खंड में लाने के पूर्व निम्न तथ्यों को अवश्य ही साबित करना चाहिए। 1. पहला, उसे वस्तुनिष्ठतः साबित करना चाहिए कि एक शारीरिक उपहति विद्यमान है। 2. दूसरा, उपहति की प्रकृति भी अवश्य ही साबित किया जाना चाहिए। विराम।